गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स पर। तो आज से हम अपना शुरू करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज़। इसमें हम बेसिक से स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे और ये कोर्स लगभग 60 टू 90 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, ये 10 से 15 मिनट का वीडियोज़ होगा ईच डे। आप इसे रोज़ाना देखें और इसमें जो टास्क दिया जाएगा उसको आपको पूरा करना है और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अच्छे तरीके से और सही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए, आज पहला लेसन हम लोग शुरू करते हैं हमारा। तो आज फर्स्ट डे है और बहुत ही आज मैं बेसिक बात करने वाला हूँ। तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है कि इतनी छोटी इतनी बेस से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, कि हो सकता है कुछ लोग शुरू कर रहे हैं इस कोर्स को जो बहुत ही बेसिक लेवल पे हो। तो एक दो वीडियोस एकदम बहुत ही बेसिक होने वाला है, तो इसमें आप माइंड नहीं कीजिएगा। इसके बाद जो वीडियोस होंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इंग्लिश के रूल्स बताए जाएंगे, ग्रामर के कुछ रूल्स, कुछ वर्ड्स को यूज़ करने के रूल्स, किस तरह हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और किस तरह हम अपना बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंटली, वो सिखाया जाएगा। तो चलिए, आज हम फर्स्ट क्लास देखते हैं। इसमें आज हमें बताया जा रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी वर्णमाला। इंग्लिश भाषा में हम जो भी बात करते हैं तो हमें वर्ड्स, शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और शब्द जो है वो वर्णमालाओं से बनता है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कलेक्टिवली दे आर नोन एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेज़ी भाषा में 26 वर्ण होते हैं, यानी 26 अक्षर हैं। इन्हें एक साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है तो आप बताएंगे अंग्रेज़ी भाषा में 26 वर्ण होते हैं, इन वर्णों को एक साथ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो अल्फ़ाबेट क्या क्या हैं आप देखें। जैसे यहाँ पर इस टेबल में अगर आप देखेंगे, ए लेटर्स में देखेंगे सेकंड कॉलम में, ये ABCDEFGHIJ, इस तरह से ये 26 लेटर्स है और इनको दो तरीके से लिखा गया है। एक कैपिटल आप कैसे लिखेंगे और ए स्मॉल कैसे लिखेंगे। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण भी बता दिया गया है हिंदी में क्या होगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये आपने इसमें सीखा, ये 26 वर्ण होते हैं। इस पूरे वर्णों को एक साथ बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और आपने इसे यहाँ ये भी सीख लिया कि किस तरह से कैपिटल लेटर में लिखेंगे और किस तरह स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे हम लोग। इसे आपको प्रैक्टिस करना है कैपिटल लेटर में लिखने का और स्मॉल लेटर्स में लिखने का, अगर आप ये नहीं जानते। और अगर आप इसे जानते हैं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको स्किप करके इसके बाद वाले वीडियोस में जा सकते हैं जो आपके सीखना है, जिसमें आपको नया कुछ सीखने को मिले। तो वी कैन राइट दिस लेटर्स इन 2 वेज। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स जिसको हम अपर केस भी बोलते हैं, और दूसरा स्मॉल लेटर्स जिसे हम लोअर केस भी बोलते हैं। तो ये दो तरीके से लिखे जाते हैं ये लेटर्स। अब ये जो 26 वर्ण है, इसमें से कुछ वॉवेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ये जो वर्ण, अब ये जो लेटर्स आपको बताए गए, इसमें से 5 लेटर्स ऐसे हैं जिसे हम वॉवेल्स कहेंगे। इसका बहुत सारा इस्तेमाल होगा आगे चलकर, आप जब ग्रामर में देखेंगे तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन को हमें याद कर लेना है। अगर आप वॉवेल्स याद कर लेंगे तो वॉवेल्स के अलावा जितनी भी हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स, वॉवेल को छोड़कर, 5 को छोड़कर, बाकी जो 21 है वो आपका कॉन्सोनेंट्स है, जिसे स्वर और व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। तो वॉवेल्स कितने हैं पूरे अल्फ़ाबेट में? देयर आर 5 वॉवेल्स, यानी स्वर है इन इंग्लिश लैंग्वेज, AEIOU। एंड 21 कॉन्सोनेंट्स है जिसे व्यंजन कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो बाकी है आपका यहाँ पे, बाकी 26 लेटर में से जो 21 लेटर हैं, इन 5 को छोड़कर, वो हमारा कॉन्सोनेंट्स है। इसे आप देख लें यहाँ से। तो वॉवेल्स कितने हैं? AEIOU।
तो इसका हमें बाद में यूज़ हमें पता चलेगा, इसका बहुत जगह यूज़ होगा ग्रामर में। तो इसे आप याद कर लेंगे, वॉवेल्स कितना है तो कॉन्सोनेंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक्स बात इस फर्स्ट लेसन में हमने सीखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स का यूजेस आना चाहिए, और सेंटेंसेस बनाना हमें आना चाहिए। क्योंकि हम जब बात करते हैं, लिखते हैं, हम वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंसेस का वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इसे हमें वर्ड पावर चाहिए, जो वोकैबुलरी पावर है, और फिर सेंटेंसेस में उन वर्ड्स का यूज़ कैसे हम करेंगे, ग्रामर का हमें नॉलेज होना चाहिए। और फिर हमें प्रैक्टिस करना है डिफरेंट सिचुएशन में क्या सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल होता है, उसका हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसे हमें बोल कर प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वीडियो सुनना नहीं है, या कॉपी पे लिखना नहीं है, या सिर्फ बुक में मार्किंग नहीं करना, बल्कि हमें इसे बोल कर रोज़ाना प्रैक्टिस करना है। हर सेंटेंसेस को रोज़ाना हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा प्रैक्टिस होगा और वो हमें हेल्प करेगा फ्लुएंसी में हमारी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।